हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए आज डे 71 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज अगर हम बात करें, जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है स्क्रूटिनाइज्ड। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है वर्ड। तो आपको पता होना चाहिए वैसे तो उसका मतलब, लेकिन मैं बताऊंगा फिर भी। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, ठीक है। मीनिंग प्रॉपर इसकी देखें तो टू लुक एट और एग्जामाइन समथिंग केयरफुली, किसी चीज की ना बहुत केयरफुली तरीके से जांच करना, पड़ताल करना, उस बारे में पता लगाना, ऐसा बोलते हैं हम स्क्रूटिनाइज को, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें हिंदी में तो जांचना कहते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं डेली रात में 10 बजे लाइव आने लगा हूं। कल से आया हूं, कल पहला मेरा लेक्चर हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, एक जो वर्ड होता है ना, जैसे ये वाला वर्ड है स्क्रूटनाइज, ठीक है, ये और ये हिंदी का ये वर्ड लेकर आऊंगा रिवीजन कराने के लिए, और मैच द कॉलम के तरीके से रिवीजन करेंगे। तो अगर आप लोग नहीं आ रहे हो उस वीडियो में तो 10 बजे 5 से 8 मिनट का सेशन होता है, उसमें आओ। एक बार जो दिन में हम पढ़े रहेंगे उसको शाम को रिवाइज कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम उसके बाद जब कभी भी वो वर्ड हमारे सामने आए तो हमें तुरंत रिकॉल हो जाए कि इसका हिंदी में क्या मतलब था। क्योंकि हिंदी में अगर मतलब पता रहेगा तो हम इजीली उसकी सिनोनिम एंटोनिम खोज लेते हैं, है ना। चलो, सिनोनिम की बात करें तो इंस्पेक्ट करना या इन्वेस्टिगेट करना। एंटोनिम की बात करें तो ग्लैंस और पीप, ये दोनों का मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना, मतलब ऊपरी ऊपरी से देख लेना, ठीक है। इन दोनों का ये मतलब होता है। बात करें इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द कस्टम ऑफिशियल स्क्रूटिनाइज्ड एवरी पेज ऑफ माई पासपोर्ट। जो कस्टम ऑफिसर था उसने मेरे पासपोर्ट के सभी पन्नों को बहुत अच्छे से देखा, जांचा, पड़ताला, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन एक नाउन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर। मतलब किसी चीज का प्रभाव कभी और पड़ना, मतलब आज जो आप कम कर रहे हो उसका प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, तो ये होता है इम्प्लीकेशन, ठीक है। वह प्रभाव जो भविष्य में किसी अन्य चीज पर पड़ेगा। आज का जो आप वर्क कर रहे हो, आज जो मेहनत कर रहे हो, आज जो वो की क्लास देख रहे हो, कल आपकी ये हेल्प करने वाला है किसमें, आपकी जब इंग्लिश जो होगी ना इंप्रूव होगी उसमें, ठीक है। जब मॉक में आप दोगे, मॉक टेस्ट दे रहे होगे, उसमें देखोगे क्लोज टेस्ट बहुत आसानी से बनेगा, आरसी बहुत आसानी से बन रहा होगा, क्योंकि वो क्या आपको पता होगी, ठीक है। चलो, एक शब्द में अगर हम कहें तो प्रभाव पड़ना किसी चीज का, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इन्फ्लुएंस होना और इंप्रेशन होना। इन्फ्लुएंस मतलब कि किसी चीज का प्रभाव पड़ता ना, इन्फ्लुएंस होना टाइप। एंटोनिम की बात करें तो डिस्यूड और एक्सक्लूड, मतलब उस पर्टिकुलर चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो उसको हटा दिया गया है, एकदम बाहर कर दिया गया है उस चीज से, ठीक है। वो होता है इसका एंटोनिम, ठीक। और बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द न्यू लॉ विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर आवर वर्क। तो जो नया लॉ आया है वो हमारे जो काम पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशन, मतलब प्रभाव डालने वाला है, ठीक है। क्योंकि कुछ नया होगा उसमें जो चेंज करेगा पैटर्न काम करने का, ठीक है। चलो अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है ओनस। ओनस नाउन होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब दायित्व, आपकी लाइबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है किसी चीज को लेके, वो होता है ओनस, ठीक है। जैसे आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके घर को चलाना, या आपकी मदर की, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके सपनों को पूरा करना। तो ये होता है ओनस, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक शब्द में अगर कहें तो जिम्मेदारी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन, ये हो जाएगा आपकी सिनोनिम्स। और एंटोनिम की बात करें तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी और रेकलेसली, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज से, रेकलेसली का मतलब होता है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको ये दिखाना है कि मुझे नुकसान हुआ है, मुझे इसकी भरपाई चाहिए, जो भी जिसको भी एक बात सेंटेंस में कहा जा रहा होगा, ठीक है। ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलो आगे देखो, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट सेफ और सर्टेन। मतलब कोई चीज बहुत डेंजरस है, सर्टेन नहीं है, सेफ नहीं है कोई चीज, ये कोई चीज या कोई जगह या कोई पर्सन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। सुरक्षित ना होना या निश्चित ना होना, भयंकर होना, डरावना होना, ये होता है प्रिकैरियस। तो इसको एक शब्द में हम खतरनाक कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो हजार्डियस है, प्रॉब्लमेटिक है। एंटोनिम की बात करें तो रिलायबल है और सेफ है, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया, तो ही अर्न अ प्रिकैरियस लिवलीहुड
लिविंग बाय गैम्बलिंग, मतलब उसने जो अपनी जिंदगी को ना बहुत खतरनाक बना लिया है। कैसे? वो गैम्बल करता है इस वजह से। गैम्बलिंग मतलब होता है कि जुआ खेलना, ठीक है, जुआ खेल खेल के अपनी जिंदगी को बहुत खतरनाक बना लिया है, डरावना बना लिया है, भयंकर बना लिया है, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एब्सटेन। एब्सटेन एक वर्ब होता है। एब्सटेन आपने जनरली सुना होगा कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया यूएन में, इंडिया ने ये कर दिया, मतलब उस पर्टिकुलर उसने एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब होता है मतलब छुटकारा पा लेना, मतलब वहां से निपटारा कर लेना, वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे आप सपोर्ट ना करना कह सकते हो, ठीक है। तो मीनिंग देख लेते हैं, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय, मतलब कोई ऐसी चीज। अब यहाँ पे तो थोड़ा तो एंजॉय बाद में आ गया, थोड़ा सा मीनिंग बदल गई है, बट एग्जैक्टली वही मीनिंग होती है कि आप किसी काम को करने से अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है, वो होता है एब्सटेन करना, ठीक। तो परहेज करना एक शब्द में आप हिंदी में इसको कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इश्क्विंग और रिफ्रेनिंग हो जाएगा इसके। सिनोनिम मतलब इन दोनों का ही मतलब होता है कि आप किसी चीज को करने से रोक रहे हो खुद को, ठीक है, ये होता है मना कर रहे हो या रोक रहे हो अपने आप को। एंटोनिम की बात करें तो एम्ब्रेसिंग और इंडल्जिंग, मतलब उस चीज में इन्वॉल्व हो आप, ठीक, ऐसा बोला गया है एंटोनिम में, ठीक है। सेंटेंस देखें इसका, तो द डॉक्टर सेड आई शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब मैं नहीं करता हूँ फिर भी, मतलब सेंटेंस में बोला गया है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में बोला गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड है वो है स्क्रैप। स्क्रैप एक वर्ब होती है, इसको भी सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं आज के। स्क्रैप जो है ना वो होता है मतलब कि भंगार टाइप का कह सकते हो, तब वो नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है, भंगार जिसे बोलते हैं। अभी देखो वर्ब की तरह यूज होता है, इसका क्या मतलब है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर, मतलब किसी चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हो। रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको पसंद नहीं है, तो उससे आप छुटकारा पाना चाह रहे हो उसमें, तो वो होता है स्क्रैप करना, ठीक है। एक शब्द में छुटकारा पाना ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। और सिनोनिम की बात करें, थ्रो आउट कर देना, डिस्पोज कर देना, मतलब फेंक देना निकाल के, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो कीप करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो आई थिंक वी शुड स्क्रैप द आइडिया ऑफ मेकिंग टाइम मशीन। तो हमें, ये मैंने बनाया सेंटेंस, तो हमें ये सोचना, मुझे लग रहा है कि हमें जो आइडिया है टाइम मशीन बनाने का, उसको आप छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलो ऐसा सेंटेंस में बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो वर्ड हमारे पास क्या है वो है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, कोई चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिन से याद रखो, स्ट्रिन, स्ट्रिन और स्ट्रिक्ट, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, स्पेशली जब उसकी बात हो रही होती है लॉ की या रूल्स की, ठीक है, तो बहुत ही कठोर होना, ठीक है, एक शब्द में आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो रिजिड होना या रिग्रस होना, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो लेनियंट और फ्लेक्सिबल, इसके एंटोनिम। लेनियन मतलब होता है कि बहुत ज्यादा नर्म होना, नर्म, लेनियन मतलब। फ्लेक्सिबल मतलब आप समझते हो कि बहुत लचीला होना, ठीक है। उसका सेंटेंस में अगर यूज देखें तो देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड कंडीशन इन द इवेंट ऑफ क्लेम, मतलब क्लेम का जो इवेंट होता है, क्लेम इवेंट समझते क्या होता है। वैसे मान लो कि आपको कोई क्लेम लेने जाना है अपना, चाहे वो गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हो, इंश्योरेंस क्या, हाँ, जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस क्लेम लेने जाओगे, तो जब उस टाइम जाते हो, या मान लो कोई ट्रेजेडी होती है आपकी दुकान में, तो उसका क्लेम लेने जाते हो, जनरली इंश्योरेंस का क्लेम होता है, ठीक है। तो उसमें जो रूल्स बने होते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, एक एक चीजों को देखा जाता है। जैसे हेल्थ का इंश्योरेंस क्लेम लेने गए, तो उसमें देखते हैं कि दारू शराब तो नहीं पीते थे, सिगरेट तो नहीं पीते थे, या और कोई बीमारी तो नहीं थी, गंभीर बीमारी तो नहीं थी, तब देते हैं ना, तो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तब देते हैं, तो वही ऐसा ही सेंटेंस में कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगर अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रॉन्ग डूइंग और फेलियर, मतलब किसी गलत चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि ये काम मैंने किया है, दोष मान लेना, जिम्मेदारी ले लेना उस चीज की, ये होता है कल्पेबिलिटी। तो आप दोषी, या हाँ दोषी कह सकते हो आप उसको कि दोषी है, उसने अपना दोष कबूल किया तो अब वो दोषी है, ठीक है। दोषी या जिम्मेदार मानना अपने आप को, जिम्मेदार कहना अपने आप को, ठीक है, उस चीज को लेके। सिनोनिम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा, यहाँ निगेटिव वर्ड में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो इनोसेंस है या ब्लेमलेसनेस है, उसके पास उसको उस पर कोई दोष नहीं है, वो इनोसेंट है। वो वो क्या बोलते हैं, इनोसेंस का क्या बोलते हैं हिंदी में, जो बोलते हैं कॉमन भाषा में बताना, ठीक है। सेंटेंस में अगर इसका यूज देखें तो इफ यू लेफ्ट द डोर ओपन एंड योर हाउस वाज रॉब्ड देन यू हैव कल्पेबल एट दैट टाइम। अब देखो यहाँ पर चोरी किसी और ने की, लेकिन अब दोषी किसे कह रहा है, जिसने गेट खुला छोड़ दिया, भाई गलती तुम्हारी है, क्यों तुमने गेट खुला छोड़ा, इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपने अपना दरवाजा खुला छोड़ा तो आपके घर लुट जाएगा, मतलब चोरी हो जाएगा,
और उस टाइम अगर चोरी होता है तो उस टाइम जो दोषी होंगे वो आप होंगे, क्योंकि आपने गेट छोड़ खोल के छोड़ा था, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या है, टैक्टफुल। टैक्टफुल आपको देखने से ही लग रहा होगा, टैक्ट टैक्ट मतलब कुछ चालाकी से रिलेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है केयरफुल नॉट टू से और डू थिंग दैट कुड ऑफेंड पीपल, मतलब कोई ऐसी चीज करना या कहना ना कहना, कोई ऐसी चीज ना कहना या ना करना जिससे किसी दूसरे को गुस्सा आए, कोई दूसरा परेशान हो, ऐसा, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं टैक्ट। बहुत बहुत हिसाब से बात करना, नाप जोख के बात करना, ठीक है। सावधान रहें कि ऐसी चीज ना कहें या करें जो लोगों को अपमानित कर सकती है, ठीक है। ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है। एक शब्द में कहें तो चतुर, हाँ चतुर कह सकते हो आप, बहुत ही चतुर इंसान है। जब देखता है कि सिचुएशन अच्छी है तो अच्छे तरीके से बात करता है, जब देखता है कि सिचुएशन खराब है तो निकल लेता है वहां से, ठीक है, ऐसा। सिनोनिम की बात करें तो थॉटफुल, हाँ सोच समझ के बातें करता है, सेंसिटिव है, समझ है चीजों की, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो इन डिस्क्रीट और टैक्टलेस है, मतलब उसके पास कोई समझ नहीं है किसी चीज की, वो ऐसे रैंडम बातें कर रहा होता है, ठीक है। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही वॉज टू टैक्टफुल टू से वॉट ही रियली थॉट, वो बहुत ही ज्यादा चतुर है इस चीज को कहने में कि उसे क्या चाहिए, मतलब कुछ चाहिए और डायरेक्ट नहीं बोलना है, तो वो घुमा फिरा के उस चीज को मांगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसा इस सेंटेंस में बोला गया है, ठीक। चलो आगे देखें, अगला जो वर्ड है वो है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एक्सेट्रा वर्क बेटर, मेक बाई मेकिंग इट सिंपलियर। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रोसेस को आप आसान बना दो, कोई नई चीज लाके, कोई नया इनोवेशन करके, ठीक है, तो वो होता है स्ट्रीमलाइन। जैसे मान लो कि अभी आज से कुछ साल पहले की बात करें, कुछ साल के काफी साल पहले की बात करें, तो हम लोग को यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है हमारा, उस जब हम लोग को ऑनलाइन पैसे भेजने में बहुत दिक्कत होती थी ना। अब भाई मैं यहाँ बैठा हूँ लखनऊ में, मेरे पापा लोग घर पे हैं, वहां से उनको यहाँ से मुझे पैसे भेजने हैं या उनको मुझे पैसे भेजने हैं, तो बहुत दिक्कत होती थी भाई, बैंक जाओ। अभी क्या हुआ, यूपीआई आते ही फोन खोला, क्लिक कर दिया, चला गया। तो ये स्ट्रीमलाइन का ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका हिंदी में अगर मतलब देखें तो किसी चीज़ को आसान बनाना कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो स्मूथ और स्लीक कह सकते हो, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो हिंडर है और बैरियर है, बहुत बहुत परेशानी है, दुविधा है उस चीज़ में। सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है, तो ही रिसेंटली बिगन सीकिंग प्रपोजल फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस, तो उसने अभी हाल ही में एक प्रपोजल के तलाश में कि जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, तो अपना एक प्रपोजल प्रेजेंट किया है लोगों के लिए, लोगों को मतलब अपने अपर जो उनके बॉस होंगे उनके उनको, ठीक है। उसने अपना प्रपोजल रखा है कि स्ट्रीमलाइन के प्रोसेस को और आसान बना सके, ठीक। तो फिलहाल गाइज आज इतने ही वर्ड थे मेरे पास, तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ। एक है स्क्रैप, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रिकैरियस, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों की बनाने की, और एक सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो आज मिलते हैं अभी रात में 10 बजे, और बाकी अभी 1:45 पे एक मेंस लेवल का, क्लर्क मेंस लेवल का एक पजल में लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी पजल है, वो भी लेकर आ रहा हूँ मैं, तो उसको भी आप लोग देखना, ठीक है। मिलते हैं रात में 10 बजे लाइव। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।